आज हम लोग इंडक्शन मोटर का पूरा एक क्लास में रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना भी हम इंडक्शन मोटर में आप लोग को पढ़ाए हैं बस उसको एक क्लास में ध्यान से देखिए, और जो भी नोट्स आप लोग को अच्छा लगता है इस स्लाइड शेयर में आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, नहीं तो जो भी बताएंगे सब VCS में जाकर के इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा तो आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और बढ़िया से। वहाँ पे 1 बाय 1 करके लिख भी सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए, इंडक्शन मोटर सबसे पहला बात है। देखिए आप लोग इंडक्शन मोटर का फिगर देखिए, ऐसा होता है इंडक्शन मोटर जिससे जो वहाँ पे बिजली बिल होता है ना, बिजली गेहूँ पिसाने वाला वहाँ पे लगा होता है, ऐसा देखिएगा इंडक्शन मोटर। पहला बात इंडक्शन मोटर और द स्टार्टर वर्क एज द प्राइमरी वाइल रोटर वर्क एज द सेकेंडरी। इंडक्शन मोटर में स्टार्टर जो होता है प्राइमरी साइड को बोलते हैं और रोटर को सेकेंडरी। इसको हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। इंडक्शन मोटर को हम एसिंक्रोनस भी कहते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इंडक्शन मोटर को हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं एकदम, क्योंकि इसका जो होता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, विच मोटर इज कॉल्ड एसिंक्रोनस, तो हम बोलेंगे इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। इंडक्शन मोटर को हम एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, तो इसमें दो बात हम सीखें। इंडक्शन मोटर ट्रांसफॉर्मिंग एक्शन पे काम करता है। प्राइमरी साइड को स्टार्टर बोलते हैं, सेकेंडरी साइड को रोटर बोलते हैं। इसे एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इंडक्शन मोटर का दो पार्ट होता है, एक पार्ट को स्टार्टर बोलते हैं, एक पार्ट को रोटर बोलते हैं। स्टार्टर आपका स्टेशनरी पार्ट होता है और रोटर आपका रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता स्टार्टर। दो तरह का इसमें पार्ट हुआ, एक पार्ट को स्टार्टर बोलेंगे, एक पार्ट को रोटर बोलेंगे। ठीक है, अब आप स्टार्टर में देख सकते हैं यह स्टार्टर है, स्टार्टर में स्लॉट बना हुआ है, स्टार्टर में टूथ लगा हुआ है, या स्टैंपिंग किया हुआ है। यहाँ पे स्टार्टर में वाइंडिंग होगा, यहाँ पे स्टार्टर में वाइंडिंग होगा। अगर स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन आप लोग बना दीजिएगा। अब रोटर का बात होता है। स्टार्टर में स्लॉट है, कोर है, वाइंडिंग है। एकदम पिक्टोरियल व्यू देखो, यहाँ पे स्लॉट में वाइंडिंग किया हुआ है, यहाँ पे कोर है जो आयरन स्टील का बना होता है, वाइंडिंग क्या होता है स्टार्टर में भी। देखिए यहाँ पे फिगर, और स्टार्टर में स्टार डेल्टा कनेक्टेड होता है। आप लोगों को देखो 3 फेज का दिया गया है। तो स्टार्टर का 3 मेन पार्ट होता है। स्टार्टर का भी 3 पार्ट, आउटर फ्रेम, स्टार्टर कोर और स्टार्टर वाइंडिंग। बाहर में जो बॉडी होता है ना, बॉडी को हम बोलते हैं आउटर फ्रेम, ये होता है इनर, ये आप लोग को प्रोटेक्ट करता है, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, उसके बाद है आप लोग को स्टार्टर कोर, जो किसका बना होता है, हाई ग्रेड ऑफ स्टील का। आता क्वेश्चन में स्टार्टर का कोर किसका बना हो रहता है, तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है स्टार्टर का कोर। उसके बाद है स्टार्टर वाइंडिंग, कितना फेज होता है इसमें, 3 फेज का वाइंडिंग क्या हो रहता है। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम बता। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे रोटर, सेकंड पार्ट को रोटर कहेंगे। अब देखिए इसमें 2 तरह का रोटर का प्रयोग होता है, स्क्वायरल केज रोटर और फेज उंड स्लिप रिंग रोटर। तो आप लोगों को क्वेश्चन, ऐसा स्क्वायरल केज रोटर एक तरह का ऐसा रोटर होता है, इसका शेप केज के जैसा होता है, पिंजरा जिसमें 2 शाफ्ट लगे होते हैं और बीच में कंडक्टर का लाइनिंग रहता है, बियरिंग के साथ इसको अटैच कर देते हैं। इसमें बाहर से आप रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा उसका बनावट होता है।
हम देख सकते हैं, पढ़ लीजिए आप लोग। लैमिनेटेड कोर रहता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कॉपर एल्युमिनियम का बार कंडक्टर होता है ना। इसमें और बताया आप लोग रोटर जो है, रोटर का एंड जो होता है शॉर्ट सर्किटेड होता है। रोटर का एंड जो होता है, आप लोग एक पॉइंटेड बात है कि रोटर का एंड जो होता है ना शॉर्ट सर्किटेड होता है, या एल्युमिनियम का रिंग होता है, इसमें को शॉर्ट सर्किट रिंग भी कहते हैं। ये आपका आ गया स्क्वायर फेज उंड रोटर, ठीक है। द रोटर वाइंडिंग इज परमानेंटली शॉर्ट सर्किट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस तरह के रोटर में शॉर्ट सर्किट होता है, अब बाहर से कुछ ही रेजिस्टेंस को आप ऐड नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फेज स्क्वायरल केज रोटर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉइंट। द रोटर स्लॉट इज पैरेलल टू द शाफ्ट। इसका प्रयोग करने का कारण क्या? रिड्यूस हमिंग, साउंड को कम करता है, और स्मूथर टॉर्क फॉर डिफरेंट पोर्शन, या स्मूथर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। रिड्यूस मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ स्टार्टर एंड रोटर, ये मैग्नेटिक लॉकिंग को स्टार्टर और रोटर के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग करता है। देख सकते हैं यहाँ पे फिगर आप लोग को डिटेल में है। स्क्वायरल केज ऑफ इंडक्शन मोटर, यहाँ पे साफ्ट है, इधर भी साफ्ट है, लैमिनेटेड आयरन बार है, एल्युमिनियम कॉपर बार है, कॉपर एंड है, ठीक है। ये आप लोग फिगर याद कर लिए, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। ये आप लोग का स्क्वायर केज का फिगर अच्छा से बनाया गया है, स्क्वायर केज है। अब दूसरा फेज उंड रोटर। फेज उंड रोटर क्या होता है? देखिए, फेज उंड रोटर में एक तक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें स्टार कनेक्टर वाइंडिंग होता है फ्रेम में, इसमें बाहर से रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। फेज उंड रोटर में हम बाहर से रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्लिप केज उंड रोटर में बाहर से हम ऐड नहीं कर पाते, यही अंतर होता है। इसीलिए इसका प्रयोग हम जो स्लिप रिंग रोटर, एक तरह ऐसा रोटर है, इसमें बाहर से हम रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं ताकि स्पीड को कंट्रोल देखो। यहाँ पे दिया गया बहुत अच्छे बात से कि स्लिप रिंग रोटर एक तरह ऐसा रोटर होता है, लैमिनेटेड सेमी क्लोज पेरिफेरी 3 फेज इंसुलेटेड वाइंडिंग रोटर ओन ऑफ सेम नंबर ऑफ पोल एज स्टार्टर। स्टार्टर में जितना पोल होता है, लेकिन उसमें पोल का संख्या 2 ही हो सकता है, लेकिन इसमें जितना आकर बना सकता है। देयर आर 3 फिनिश कनेक्टेड टर्मिनल आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर स्टार पॉइंट। इसका पॉइंट होता है स्टार कनेक्टेड होता है। 3 फेज स्टार टर्मिनल आर कनेक्टेड टू स्लिप रिंग आर फिक्स नॉट ऑन द शाफ्ट। स्लिप रिंग इसका वैरी करते रहता है, मतलब इसमें बाहर से रेजिस्टेंस को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए 2 तरह का रोटर हो गया आप लोग को, एक स्क्वायरल केज रोटर हो गया और स्लिप रिंग रोटर हो गया। स्क्वायरल केज में हम लोग नहीं ऐड कर सकते रेजिस्टेंस को, स्लिप रिंग में हम ऐड कर सकते हैं रेजिस्टेंस। स्लिप रिंग का फिगर है, उसका भी फिगर दिखाए थे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, तो इसका काम कैसे करता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप इन 3 फेज सप्लाई। जब हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और ये उस स्टार्टर का रिवॉल्विंग फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टार्टर जो होता है उसमें इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो इंडक्शन के द्वारा रोटर में जाता है, और रोटर सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है, करंट का फ्लो होता है। ये आपका हो गया मेन थीम। अब आप लोग देखिए यहाँ पे स्टार्टर और प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हो गया। अब स्लिप फॉर्मूला क्या होता है? एस बराबर NS माइनस NYN, या बताए भी थे। द डिफरेंस बिटवीन NS एंड रोटर, NS मतलब हो गया स्टार्टर का स्पीड और N मतलब रोटर का स्पीड। तब द डिफरेंस बिटवीन द रेशियो ऑफ क्या, डिफरेंस बिटवीन स्टार्टर टू द रोटर स्पीड इज कॉल्ड स्लिप। परसेंटेज स्लिप को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आ देखिए आप लोग फिगर देख सकते हैं आप लोग, स्टार्टर सा पूरा ढंग से बताया हुआ है, देखिए ध्यान से, ठीक है। ये स्टार्टर है, ये आपका रोटर है, इसमें एंट्री करता है ये स्क्वायरल, ये स्लिप वाला है।